Good morning, students. Today I am going to discuss the last topic of the chapter. आपका चैप्टर चला हुआ है ग्रेविटेशन, तो उसमें आपका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इन द सिलेबस, दैट इज वेट एंड अ फ्री फॉल। ओके, इसमें मैंने केपलर्स लॉ पढ़ा दिए हैं, सो आई थिंक दैट वाज नॉट एक्चुअली इन द सिलेबस, लेकिन आपको आने चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव समथिंग मोर। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टू टॉपिक्स, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज अ फ्री फॉल। ठीक है, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज ए फ्री फॉल। बच्चे, आपने पढ़ा है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स कि ए फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस, दो मासेस के बीच में फोर्स एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, एक एसिलेशन प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे एसिलेशन आपका प्रोड्यूस हुआ है इन केस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एसिलेशन जी आपका प्रोड्यूस हो जाता है ग्रेविटी के केस में। सो अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, सो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगती है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगती है बेटा, दैट फोर्स इज नोन एज वेट। ठीक है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट। द फोर्स, सिंपल वर्ड्स में मैं क्या बोल रहा हूँ, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज weight. So what is weight? Weight is the force due to gravity. ठीक है, due to gravity. So in case of Earth, F is equals to W, weight that is equals to mg, because that is acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सो फोर्स इज इक्वल्स टू वेट एंड दैट इज इक्वल्स टू mg। आपने वेट, जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो बेटा यू आर यूजिंग द वेट वर्ड। ठीक है, जैसे 1 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, 20 किलो दे दो, 100 किलो दे दो, वट एवर, सो यू आर यूजिंग वेट। ठीक है, तो आप बोल देते हो कि 1 किलो कर दीजिए या ये कर दीजिए, लेकिन बेटा जो एक्चुअली उसकी यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम वेट। व्हाट इज इट यूनिट? इट इज किलोग्राम वेट। ठीक है, ऐसा यूनिट इट इज किलोग्राम वेट, एंड आप इसे कह सकते हैं न्यूटन। ठीक है, इसे आप किलोग्राम नहीं कह सकते, जैसे आप बोलते हो ना कि 1 किलो चीनी दे दीजिए या 1 किलो वो दे दीजिए। ठीक है, सो यू कैन नॉट से दैट। ठीक है, बिकॉज द एक्चुअल यूनिट इज किलोग्राम वेट और न्यूटन। ठीक है, जो किलोग्राम होती है बेटा वो होती है, इट इज द यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। एंड आप जो भी चीजें लेते हैं बेटा, तो आप वजन के हिसाब से लेते हैं, है ना, वजन या भार, एंड दैट इज किलोग्राम वेट। ये होता है द्रव्यमान, मास, एंड जो वजन या भार होता है दैट इज W और किलोग्राम वेट। ठीक है, सो एक बात आपको अब समझनी पड़ेगी कि जो वेट होता है क्या होता है, इट इज नथिंग बट फोर्स, नथिंग बट फोर्स, एंड फोर्स इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और भी फोर्स है, F इज इक्वल्स टू m में है, वहाँ एसिलेशन आपका ग्रेविटी की वजह से नहीं होगा, लेकिन अगर वो एसिलेशन ग्रेविटी की वजह से होता है तो उस फोर्स को आप बोल देते हैं बेटा वेट। दैट फोर्स इज नोन एज वेट। एक बात और, ये वेट और मास में डिफरेंस क्या है? वेट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। वेट जो है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे आपका जी चेंज हो। ठीक है, जैसे जैसे आपका जी चेंज होता है आपका वेट भी चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मून की, तो यहाँ जो मून है, मून पे जो वेट होता है दैट इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, मून पे जो जी है वो अर्थ का कितना है? 1/6 होता है। ठीक है, वेट भी क्या होगा? 1/6 होगा। क्यों? क्योंकि वेट है W बराबर mg, तो m तो कांस्टेंट है, तो वेट किस पे डिपेंड करता है? जी पे। सो अगर जी 1/6 है
मतलब यहाँ का 1/6 है तो वेट भी वहाँ पे क्या होता है 1/6 होता है। तो वहाँ पे हमें क्या फील होता है दैट वी आर हैविंग लेस वेट। हमें क्या महसूस होता है कि वी आर हैविंग लेस वेट। ठीक है, तो जो चीज़ें हम मेज़र कर रहे हैं, जो एक्चुअली आपकी चीज़ें मेजरमेंट हो रही है, सो दैट इज़ ऑफ वेट। ठीक है, अगर कोई यहाँ जो है 60 किलो का है, अगर 60 किलोग्राम वेट का है, सो मून पे वो 10 किलोग्राम वेट का होगा। ठीक है, सो दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज नोन एज वेट। अर्थ के केस में mg, g इज इक्वल्स टू 9.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज वेट। वेट और फोर्स एक ही बात होती है। ठीक है, फिर बात आती है फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या होता है? इफ यू आर फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट थिंग इज अरे first thing is that you are falling under the effect of gravity। ठीक है, ग्रेविटी के अंडर आप फॉल कर रहे हैं, यू आर फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज नो अदर रेजिस्टेंस, नो अदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ठीक है, कोई और रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। यू आर ओनली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। केवल आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, आप पे और कोई भी फोर्स नहीं लगती है, और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि सपोज करिए आपके पास एक कागज है, तो क्या होता है बिकॉज ऑफ द एयर, अगर आप फील करना सोचे तो आप महसूस करेंगे कि एयर की जो लेयर्स होती है इट इज ऑल्सो अप्लाइंग ए फोर्स। एयर की लेयर भी एक्चुअली क्या कर रही है, एक फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस। अगर आप देखेंगे हाथ को ऐसे करके, सो यू विल फील द एयर, आप एयर को फील करेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ यू विल ऑल्सो बी फीलिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, आप उसका रेजिस्टेंस भी फील करेंगे। आप किसी पत्ते को गिरा दीजिए, पेज को गिरा दीजिए, तो वो ऐसे ऐसे होता हुआ है, वो सीधा नहीं आएगा, क्या आएगा ऐसे ऐसे होता होता। सो क्यों आ रहा है ऐसे होता? इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। कोई और रेजिस्टेंस, कोई और विरोध प्रतिरोध जो है वहां पे प्रेजेंट है। जैसे एयर के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो एयर जो है रेजिस्टेंस दिखाती है। ठीक है, एयर इज प्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस। ठीक है, सो एयर इज प्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस। तो इस वजह से जब आप फ्री फॉल करते हैं तो यू विल से दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी अदर रेजिस्टेंस, यू आर फ्री फ्रॉम एनी अदर रेजिस्टेंस। और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ओनली यू आर फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फॉल। ठीक है, यू आर फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो जब आप फ्री फॉल करते हैं, आप ग्रेविटी के अंडर में फॉल करते हैं, कोई और रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे जो आपका वेट होता है दैट इज 0। ठीक है, so the weight will be 0 and this phenomena is known as weightlessness। ठीक है, if you are falling freely, आप फ्री फॉल कर रहे हैं, कोई और रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, then this is known as weightlessness। यहाँ से एक weightlessness भी आ सकता है। ठीक है, so फ्री फॉल आप समझ गए होंगे एंड weightlessness आप समझ गए हैं कि आपको ऐसा लगेगा you actually have it but you will feel that you don't have any other, you don't have weight। ठीक है, so that is known as weightlessness। जैसे लिफ्ट में जब आप जाते हो कई बार तो आपको अजीब सा महसूस होता है, so that is because of the all these phenomena। ठीक है, so you come to know what is weight, that is the force due to gravity। in case of earth is this, what is it, unit A। फ्री फॉल, इफ यू आर फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देयर इज नो अदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। एंड यहाँ पे जो वेट होता है, जो महसूस होता है, दैट इज नोन एज अपरेंट वेट। अपरेंट वेट जो हमें महसूस होगा एक्चुअली उतना ही है, बट हमें जो महसूस होता है अपरेंट वेट, दैट इज 0 एंड इट इज नोन एज वेटलेसनेस। दिस इज नोन एज वेटलेसनेस। ओके,
सेकेंड थिंग, इन चीज़ों से, अच्छा ग्रेविटी से आपके इन्वायरमेंट पे या आपके लिविंग या सर्किल ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं, सर्किल ऑफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इट इज़ नॉट इन द सिलेबस एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो बताइएगा जी का आपका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ पे, आपके सर्किल ऑफ लाइफ। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो जी की वैल्यू ठीक ठाक है ना। इसका मतलब जो फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वजह से उसकी वैल्यू भी ठीक ठाक होगी। तो ग्रेविटी से जब आपको बाहर जाना होता है, व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ द ग्रेविटी, जब आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है, देन यू हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बाहर निकलने के लिए ग्रेविटी से, अगर ज़्यादा ग्रेविटी लगी हुई है तो बेटा आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर कम ग्रेविटी लगी हुई है तो बेटा आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस, आपकी ग्रेविटी अच्छी लगी हुई है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जिसे आप एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू है यहाँ पे अर्थ के केस में दैट इज 11.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओ सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी वेलोसिटी से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब जाके आप बेटा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जा सकते हैं। किसकी वजह से हो रही है सारी चीजें, इट इज बिकॉज ऑफ दिस जी। और ये जी किसकी वजह से हो रहा है, मास ऑफ अर्थ की। तो अगर अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसकी जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो अट्रैक्शन फोर्स भी उसका ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स उसका ज़्यादा होगा तो उससे बाहर निकलने के लिए भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा वेलोसिटी मीन्स दैट। अब अगर मैं मून के केस में आ जाऊँ बेटा, तो मून का मास कम है तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी तो वहाँ से निकलने में भी बेटा कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो भी बहुत कम होगी। यहाँ तो एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मून के केस में एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है। अब एस्केप वेलोसिटी कम होने से क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी कम होने से वहाँ जितनी भी एयर है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, मून उसे नहीं रख सकता है अपने पास, तो सारी जो एयर है वो वहाँ से एस्केप हो जाती है, बाहर चली जाती है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो इसी वजह से इट हैज़ नो एटमोसफेयर, उसका कोई एटमोसफेयर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए एटमोसफेयर ना होने की वजह से क्या चीज़ें हो सकती हैं, एटमोसफेयर ना होने की वजह से बेटा क्या होगा, सन की रेज जो आ रही है, सनलाइट जो आएगी, तो क्या होता है अर्थ की सरफेस पे टकरा करके या किसी भी सरफेस पे टकरा करके वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऊपर की तरफ, वापस जाने की कोशिश करती है। लेकिन एटमोसफेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है बेटा, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, वो उन सनरेज को वापस नहीं जाने देती है, बल्कि क्या कर लेती है, अर्थ के एटमोसफेयर में ही ट्रैप कर लेती है। ठीक है, अर्थ के एटमोसफेयर में ही क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिससे टेम्परेचर जो है अर्थ की सरफेस का, वो बना रहता है, मेंटेन रहता है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सनराइज आए, सनलाइट ये सनरेज आई, वापस होकर रिफ्लेक्ट जाना चाहती है, रिफ्लेक्ट नहीं जाने देंगी। कौन सी गैसेस नहीं जाने देंगी, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं जाने देंगी, तो जिससे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी से आपकी एक फार्मिंग जुड़ी हुई है जिसे बोलते हैं आप ग्रीन हाउस फार्मिंग। ठीक है, किससे रिलेटेड है, एटमोसफेयर से। एटमोसफेयर किससे रिलेटेड हुआ, अभी बताया किससे, ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ज़्यादा एटमोसफेयर, ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट, है ना। अब मून पे क्या है, मून पे क्या है बेटा, मून पे कोई एयर नहीं है, एटमोसफेयर नहीं है, तो सारी गैसेस जो है वो एस्केप हो जाती है। तो सनलाइट पहुँचती तो है, लेकिन वहाँ कोई एटमोसफेयर ना होने की वजह से वो उसे ट्रैप नहीं कर पाएगी, और ट्रैप नहीं कर पाएगी तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो मतलब बढ़ेगा नहीं, है ना। तो जिसकी वजह से वहाँ क्या रहती है, हमेशा मून पे
कूलिंग, एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। इतनी कूलिंग है कि वहाँ अब जो आपका जो पानी है दैट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ आइस। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन से किस तरह से जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर, सर्किल ऑफ लाइफ एंड ऑल, ठीक है। सो इसे समझने की कोशिश करिएगा। आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। टिल दैट हैव ए सेफ डे एंड गुड बाय।